सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुरीयुक्तमवेति नित्यम् तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्गः तपोभिक्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते बोधोऽन्यसाधनेभ्यो हि साक्षान्मोक्षैकसाधनम् पाकस्य वह्निवज्ञानम् विना मोक्षो न सिद्ध्यते। हेयोपादेय विरहात् एवं हर्ष विषादयोः अभावादद्य हे ब्रह्मन् एवमेवाहमास्थितः अश्रमानाश्रमं ध्यानं चित्तस्वीकृतवर्जनम् विकल्पं मम वीक्षैतैः एवमेवाहमास्थितः कर्मानुष्ठानमज्ञानात् यथैवोपरमस्तथा बुद्ध्वा सम्यगिदं तत्त्वम् एवमेवाहमास्थितः अचिन्त्यं चिन्त्यमानोऽपि चिन्तारूपं भजत्यसौ त्यक्त्वा तद्भावनं तस्मात् एवमेवाहमास्थितः एवमेव कृतं येन सकृतार्थो भवेदसौ एवमेव स्वभावो यः सकृतार्थो भवेदसौ। हरिओम। अष्टवक्र गीता अध्याय नंबर 12 श्लोक नंबर 4 से शुरू करेंगे आज हम। इस सीजन का ये आखिरी सेशन है, इस साल का भी ये सुबह का आखिरी सेशन है। बात कर रहे हैं हम वैराग्य की, बात कर रहे हैं हम मोक्ष की, बात कर रहे हैं हम निर्वाण की। हम बात ये नहीं कर रहे कि कैसे मन को काबू किया जाए, हम ये बात नहीं कर रहे कि कैसे आदमी को रिलेशनशिप हैंडल किया जाए। ये बात हम नहीं कर रहे कि कैसे आपकी मेरी लाइफ में सिस्टम सेटल हो। हमें ये बिल्कुल चिंता नहीं है। क्यों नहीं चिंता? क्योंकि इस स्थिति में आके आदमी अब ये नहीं सोचता, अब ये नहीं उसको सोचना कि रिश्तेदारियां कैसे निभाई जाए, फाइनेंशियल कैसे हैंडल किया जाए। यदि हमारी सोच अभी रिश्तेदारियों में है, फाइनेंसेस में है, रिलेशनशिप में है, तो अभी दिल्ली दूर है। हम यहां बात कर रहे हैं मोक्ष की, हम बात कर रहे हैं सेल्फ रियलाइजेशन की। हम बात ये नहीं कर रहे कि बच्चों की पढ़ाई के स्ट्रेस कैसे दूर किया जाए। हम ये नहीं बात कर रहे कि मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ के इश्यूज को कैसे हैंडल किया जाए। दैट्स टू स्लो डिस्कशन। पीएचडी में आप अल्फाबेट्स नहीं पढ़ रहे होते, पीएचडी में आप वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट की चर्चा नहीं कर रहे होते। यू रीच दैट्स गॉन बियॉन्ड। तो यदि अभी अठन्नी चौन्नियों में फंसे हुए हैं हम, तो दिल्ली दूर है। अठन्नी चौन्नियों में फंसे हुए हैं तो दिल्ली दूर है। वैराग्य हो जाए काफी हद तक। इवन दिस शैल पास अवे।
वैराग्य हो जाए कि नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज मोर इंपॉर्टेंट देन सेल्फ रियलाइजेशन। ये बात बस जाए कि जीवन में प्रभु के सिवा कोई और इंपॉर्टेंट नहीं है। भक्त उसे प्रभु कह देता है, ज्ञानियों से आत्मा कह देता है, फर्क नहीं है। अब पानी कह दो, नीर कह दो, जल कह दो, तन्नी कह दो, वाटर कह दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम और आप आए किस लिए हैं इस दुनिया में? पर्पस क्या है आपका? क्यों सुन रहे हो? मैं क्यों बोल रहा हूं? क्यों मकान बना रहे हो? क्यों विवाह कर रहे हो? क्यों फंक्शंस कर रहे हो? क्यों लाइफ जी रहे हो? वाई एम आई लिविंग? क्यों कर रहा हूं? हैप्पीनेस, दैट्स वेरी जनरलाइज्ड स्टेटमेंट। पर्पस है जागना और भागना। पर्पस है जागो और भागो। और जो जाग गया है, पास हो गया है, लेकिन अभी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं मिला उसे। रिजल्ट आ जाता बच्चे का 12वीं में, अच्छे नंबर से पास हो गया, लेकिन पास होने का रिजल्ट आ गया, लेकिन स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं मिला। तो वो जो समय है उसका, वो कैसा होता है? दूसरे कॉलेज में एडमिशन भी मिल गई, दूसरे कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी मिल गई, स्कूल से पास भी हो गया, लेकिन अभी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं आया। वो जो स्थिति है पास होने और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के प्राप्त होने में, वो है सेल्फ रियलाइजेशन की स्थिति इन दिस लाइफ। जो मोक्ष को प्राप्त व्यक्ति है इस संसार में, उसको अभी वर्ल्ड लिविंग सर्टिफिकेट नहीं मिला, मीन्स उसका शरीर नहीं छूटा भी। और शरीर छूटने और मोक्ष के बीच की जो समाधि की स्थिति है, समाधि, धी, धी मैंने बुद्धि, सम हो गई है। हम उस स्थिति की बात कर रहे हैं, हम वो स्थिति की नहीं बात कर रहे कि कैसे मदर इन लॉ डॉटर इशू हैंडल किया जाए, कैसे हैंडल किया जाए क्राइसिस को। दैट्स वेरी सिली, देयर इज नो क्राइसिस। रमना महर्षि से पूछा कि हाउ डू आई हैंडल द वर्ल्ड? स्वामी रमना महर्षि से पूछा संसार को मैं कैसे हैंडल करूं? रमना महर्षि ने कहा देयर इज नो वर्ल्ड। कौन सा संसार? रमना महर्षि से किसी को आके पूछे कि हाउ डू आई हैंडल माय मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ, तो क्या बोलेंगे यार? कहीं स्वामी हाथ में पत्थर लेके स्टोरीज हैं, उनसे बेकार का क्वेश्चन पूछो तो वो मारना शुरू कर दो, भागो यहां से, भागो। इट्स लाइक आप टॉप स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ब्लड प्रेशर चेक कराने जा रहे हो। इट्स लिटरली लाइक दिस। ही इज अ टॉप सर्जन इन इंडिया, और वो बैठा था, तो बैठा था तो मैंने सोच लिया जरा मेरा बीपी चेक कर ले। क्या करने जा रहे हो? यू आर वेस्ट। कौन चेक कर सकता है बीपी? एनी नर्स, एनीबॉडी, यू योरसेल्फ कैन चेक। अब तो मशीनें आ गई। So going to the master and going to the supreme master and asking him, Maharaj, how do I handle relationship? How do I handle my stress? How do I handle my family issues? How do I handle my finances? कई बार लोग आते हैं, बड़ी कारों में लोग आते हैं और आके कहते हैं बिजनेस बड़ा खराब चल रहा है, बिजनेस बड़ा बुरा चल रहा है, बड़ा स्ट्रेस चल रहा है, बड़ी बिजनेस की बुराई है। मेरा मन करता है उनको 100-200 रुपए अपनी जेब से दे दूं। मेरा लिटरली मन करता है कुछ दे दूं उनको जाते हुए ना। ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति सबसे ऊपर, और यही बात इन श्लोकों में कही जा रही है। आश्रमों से ऊपर उठ चुका है, वो कर्मों से ऊपर उठ चुका है, वो किया और किए जाने वाले कर्मों से ऊपर उठ चुका है। सपने के बेस्ट ऑफ द बेस्ट और वर्स्ट ऑफ वर्स्ट कर्मों से उसे कुछ लेना देना। तो ऑब्जेक्टिविटी की शुरुआत कहां से हो? कल की क्लास में हमने कहा था, लेट्स स्टार्ट ऑब्जेक्टिविटी फ्रॉम एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। लोगों के खाने पीने में हम इन्वॉल्व हैं, अपने खाने पीने में नहीं, दूसरों के परसेप्शन एक्शन में इन्वॉल्व है, दूसरों के इमोशन में फंसे हुए,
दूसरों के आइडियाज में फंसे हुए, उसके बाद अपने परसेप्शन में इन्वॉल्व है, अपने इमोशंस में, अपने थॉट्स में। तो ये 7 स्टेप क्रॉस करके जब आप अपने आइडिया से अटैच नहीं होते, देन यू आर ए धीर गंभीर सुधीर। जब आप अपने इमोशन से, अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स से अटैच नहीं होते, व्हेन यू आर नॉट प्रिटर्ब्ड बाय योर ओन आइडिया। दूसरे के आइडिया से तो भी हम प्रिटर्ब्ड हो जाते हैं, दूसरे के थॉट से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, दूसरे के विचार से हम परेशान हो जाते हैं, दूसरे के इमोशन से हम परेशान हो जाते हैं। अपनी तो बात ही बड़ी लंबी है। यहां अष्टवक्र क्या कहता है? धीरे, जनक एक्चुअल कहता है धीरे 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 अपने आप को ऑब्जेक्टिव बनाइए, इंद्रियों से, विषयों से, वाणी से, मन से वैराग्य। तो सबसे पहले साक्षी भाव, दूसरों के परसेप्शन एक्शन से, फिर दूसरों की भावनाओं से। दूसरे, somebody else is eating a chili and you are having a stomach problem। कोई और अपने इमोशंस में फंसा हुआ और आपका पेट दर्द हो रहा है, कोई और अपने ख्यालों में फंसा हुआ और आपको डिप्रेशन दे रहा है। It's like somebody else is eating a chili and you are having a stomach problem। So objectivity, साक्षी होता है तमाशा सबे शाम मेरे आगे। तो जिस व्यक्ति में गुण है वो ब्रह्म ज्ञान के क्वालिफाइड है। ब्रह्म ज्ञानी क्या है? जनक उसको डिटेल पे कहते हैं। श्लोक नंबर 4, अध्याय नंबर 12, चैप्टर नंबर 12, वर्स नंबर 4। हेयोपादेय विरहाद एवं हर्ष विषादयोः अभावादद्य हे ब्रह्मन् एवमेवाहमास्थितः। हेयोपादेय विरहाद एवं हर्ष विषादयोः अभावादद्य हे ब्रह्मन् एवमेवाहमास्थितः। Which one? O seer of God, O seer of God, away from the feelings to store or to leave, and without any pleasure or pain, I stay as I am. हे ब्रह्म को जानने वाले, त्याज्य, छोड़ने योग्य और संग्रहणीय को दूर होकर सुख दुख के अभाव में मैं अपने स्वरूप में स्थित हूं। क्या छोड़ूं, क्या पकड़ूं, क्या त्याज्य है, क्या पकड़ने वाला है? जनक कहते हैं यहां पे एक शब्द दिया, ब्रह्मन। सबसे पहला नाम है ब्रह्मन। पहले तात शब्द यूज किया था, लेकिन अब ब्रह्मन हो गया, क्योंकि देयर इज नो डुअलिटी। और यही मकसद है नमस्ते का, यही मकसद है बिंदी लगाने का, तिलक लगाने का। आदमी तिलक लगाते थे, औरतें बिंदी लगाती थी। जब आप दूसरे के दिमाग माथे पे तिलक देखते थे या बिंदी देखते हो तो कहते मैं आपके अंदर विराजमान आत्मा को प्रणाम करता हूं। आई बाउ डाउन टू यू द डिविनिटी इन यू। मैं तुम्हारे अंदर, आपके अंदर विराजमान उस डिविनिटी को प्रणाम करता हूं। मैं बॉडी नहीं देख रहा, मैं मन नहीं देख रहा, मैं आत्मा देख रहा हूं। देखा नहीं जा सकता, समझने की बात है। तो क्या छोड़ूं, क्या त्यागूं? हे और उपादेय, दो शब्द है। क्या चीज छोड़ूं, क्या प्राप्त करूं? क्या छोड़ूं? कुछ और है ही नहीं जिसको छोड़ूं, और कोई चीज है ही नहीं जिसे पकड़ूं। मेरे सिवा कोई और है ही नहीं। कुछ छोड़ने पकड़ने की चक्कर तभी होता है जब आप और दूसरी वस्तु दूसरी हो। तो जनक अनुभव के लय में घुसा हुआ है, अनुभव के प्रकाष्ठा में घुसा हुआ है, और उस अनुभव से बोल रहा है कि ऐसा कोई चीज नहीं है हे ब्रह्मन, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको प्राप्त किया जाए और जिसको छोड़ा जाए।
ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका हर्ष हो या विषाद हो, जिसको प्राप्त करने से मुझे हर्ष हो या छोड़ने से विषाद हो। उसके अभाव से अब मैं जैसा हूं जैसा हूं। I am what I am. Now you don't add any happiness to me, you cannot decrease any happiness to me. जनक कहता है आप मुझे ना सुख दे सकते हो ना दुख दे सकते हो, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। प्लीज समझिए किस लेवल की चर्चा हो रही है यहाँ पे। ये चर्चा नहीं हो रही है मां मुरादा पूरी कर दे हलवा बांटो, या ये चर्चा नहीं हो रही हाँ कैसे रिलेशनशिप को हैंडल किया जाए, या ये चर्चा नहीं हो रही कि आप और मैं कैसे लाइफ को सस्टेन करें। ना, कुछ है ही नहीं जो ठीक किया जाए। सामने मिराज है, दिख रहा है, वो है ही नहीं पानी जिसके लिए जाया जाए। रेगिस्तान में आपको सामने पानी दिख रहा है, वो मिराज है नहीं। तो जब पता है ही नहीं तो उसको ठीक करने की जरूरत क्या? ये संसार है ही नहीं तो इसको ठीक कैसे किया जाए? साउंड्स एब्स्ट्रैक्ट, साउंड वेरी वियर्ड आइडिया। ये संसार है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। सर आपको दिख रहा है, मुझको दिख रहा है, वो माया, झूठ। आपको सांप दिख रहा है नहीं, सांप आपको दिख रहा है नहीं। नहीं, मुझे जेवर दिख रहा है नहीं, मुझे लहरें दिख रही हैं है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये टेम्परेरी है। सो हम सब लोग अपनी लाइफ में इस कॉन्सेप्ट को थ्योरेटिकली समझ लें तो भी बहुत है कि वो स्टेट आदमी की परफेक्शन की, वो सेल्फ रियलाइजेशन की स्टेट जहां नथिंग मींस नथिंग डिस्टर्ब्स यू। देखिए जो एक्सट्रीम तामसिक है उसको भी कुछ डिस्टर्ब नहीं करता, जो नशे में धुत सड़क पे पड़ा हुआ है उसको भी कोई दुख नहीं देता, और जो सेल्फ रियलाइज्ड है उसको भी कोई नहीं दुख देता। लेकिन हम सब इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो हे और उपाध्याय से ऊपर उठो। जनक कहते हैं हे और उपाध्याय से, ये चीज प्राप्त करूं, ये चीज प्राप्त नहीं करूं। उसका अगला है हम आश्रम में फंसे हुए हैं। अगले श्लोक में आश्रम में अटैच है। कौन सा आश्रम? गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। इन आश्रमों से भी हमें क्या होना है? ऊपर उठना है। श्लोक नंबर 5। आश्रमानाश्रमं ध्यानं चित्तस्वीकृतवर्जनं विकल्पं मम वीक्षैतैः एवमेवाहमास्थितः। आश्रमानाश्रमं ध्यानं चित्तस्वीकृतवर्जनं विकल्पं मम वीक्षैतैः एवमेवाहमास्थितः। Looking at the various stages of life and their absence, rules accepted and prohibited my mind, and such options I stay as I am. वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन है, आश्रम है, अनाश्रम है, ध्यान है, मन है द्वारा स्वीकृत निषिद्ध नियम। ये काम करने वाले, ये काम नहीं करने वाले, ये आश्रम है, ये अनाश्रम है, ये गृहस्थ आश्रम है, ये वानप्रस्थ आश्रम है, ये नियम्स हैं, ये रूल्स हैं, ये ऑब्लिगेटेड ड्यूटी है। इन सबको देखकर मैं अपने स्वरूप में स्थित हूं। आई डोंट गेट इन्वॉल्व। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी ऑब्लिगेटेड ड्यूटी नहीं करता, जो आश्रम का रूल्स है वो करता है। बाहर से भगवत गीता जी कहती है, ये श्लोक को हार्ट बाय हार्ट कर लीजिएगा, बाहर से ब्रह्म ज्ञानी वैसे ही जीता है जैसे काम कामी। प्लीज डोंट फॉरगेट दिस वर्स ऑफ द भगवत गीता। बाहर से ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति वैसे ही जीता है जैसे एक नॉर्मल इंडिविजुअल। एक्सटर्नली ही डजंट हैव टू शो ऑफ हिज एवोल्यूशन। किसको शो करेगा? किसको शो करेगा? लेकिन इंटरनली निर्लेप है।
तो कोई उसकी ऑब्लिगेटेड ड्यूटीज जो है, जो भी उसे सोशल ऑब्लिगेटेड ड्यूटी है, उसको वो पूरी सहजता से करता है। नो प्रीफिक्स, नो सफिक्स। ये नहीं कि ये होगा तो मैं करूंगा, ये मिलेगा तो मैं करूंगा ना। भगवान कृष्ण जी गीता जी में कहते हैं, ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति बाहर से वैसे ही जीता है जैसे काम कामी। काम कामी मीन्स एक नॉर्मल इंडिविजुअल। zen मास्टर की कोटेशन है, बिफोर रियलाइजेशन आई एट, आई ड्रैंक, आई स्लेप्ट। आफ्टर रियलाइजेशन आई एट, आई ड्रैंक, आई स्लेप्ट। जरा आइडिया जो मैं देने जा रहा हूं जरा ध्यान से सुनिएगा। आप और मैं अपने से बहुत हाईली इवॉल्व इंडिविजुअल से इंस्पायर नहीं होते। आप और मैं अपने से बहुत ही हायर इवॉल्व इंडिविजुअल से इंस्पायर नहीं होते। हम अपने से लोअर इंडिविजुअल से भी, अपने से निम्न स्थिति वाले व्यक्ति से भी प्रभावित नहीं होते। हमसे जो बहुत श्रेष्ठ हो उससे भी हम प्रभावित नहीं होते। हमसे जो बहुत निम्न हो उससे भी हम प्रभावित नहीं होते। हमारे जो बराबर हो उससे भी हम प्रभावित नहीं होते। आई रिपीट, हमसे कोई बहुत श्रेष्ठ हो उससे हम प्रभावित नहीं होते। हमसे जो निम्न हो उससे भी हम प्रभावित नहीं होते। हमारे जो बराबर है उससे भी प्रभावित नहीं होते। हमारे लेवल से थोड़ा सा जो हायर है उससे हम प्रभावित होते। एक्सप्लेन यू व्हाट आई मीन बाय दैट। आप यदि 10 बजे उठते हो, 10 बजे आप उठते हो, 12 बजे उठते हो, और कोई कहे कि ये आप बंदा तो 5 बजे या 4 बजे उठता है सुबह, तो 12 बजे उठने वाला कहेगा पागल कुत्ते ने काटा वैसे, पागल कुत्ते ने काटा। जो 12 बजे उठ रहा है सुबह दोपहर को, वो 4 बजे उठने वाले से प्रभावित नहीं होगा। वो कहेगा बेवकूफ है, सुबह 4 बजे उठ के इसने क्या दूध लेने, दूध गाय मंजने जाना है, गाय को धोना इसने क्या। क्यों? क्योंकि उसके लेवल से बहुत हाई है, बहुत हाई है। 10 बजे उठने वाला व्यक्ति 4 बजे वाले से प्रभावित नहीं होगा। लेकिन जो 6 बजे उठ रहा है और 4 बजे उठना चाहता है और उठ नहीं पा रहा, जो 6 बजे उठ रहा है वो 4 बजे उठना चाहता है, उठ नहीं पाता, वो व्यक्ति 4 बजे वाले व्यक्ति से प्रभावित होगा। इफ यू कैन डू इट, आई कैन ऑल्सो डू इट। अपने से बहुत हायर इवॉल्व इंडिविजुअल से लोग प्रभावित नहीं होते। अपने बराबर, और जो 6 बजे उठ रहा है और वो दूसरा व्यक्ति भी 6 बजे उठ रहा है, उससे वो प्रभावित नहीं होगा, बिकॉज दैट्स नॉर्मल। और उससे लोअर से तो बिल्कुल नहीं होगा। तो हम और आप किससे प्रभावित होते हैं? बहुत हाईली इवॉल्व इंडिविजुअल को तो हम नोटिस भी नहीं करते। हाईली इवॉल्व इंडिविजुअल को तो हम नोटिस भी नहीं करते, क्योंकि हमारी रीच से बहुत दूर है। वी डोंट इवन इमेजिन, वी कांट इवन कॉम्प्रिहेंड। और यहां अष्टवक्र गीता क्यों नहीं इतनी प्रसिद्ध हुई? इवन इन दैट मैटर भगवत गीता भी इतनी प्रसिद्ध नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसकी जो थॉट्स हैं वो वेरी वेरी सबलाइम है, बहुत श्रेष्ठतम है। इसलिए ये जो सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं ये पॉपुलर होती है। ये जो सेल्फ हेल्प बुक्स आ रही हैं मार्केट में, ये बड़ी पॉपुलर हो जाती है। बड़ी इनकी सेल भगवत गीता की सेल से ज्यादा है। क्योंकि सेल्फ हेल्प बुक्स क्या, आपके लेवल से थोड़ी सी हायर बुक्स है जो आपको इंस्पायर करती है। ग्रेट, नथिंग रॉन्ग, नथिंग रॉन्ग। लेकिन ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति, यदि आपको ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति इंस्पायर करता है, हैट्स ऑफ टू यू।
यदि आपको ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति, यू एप्रिशिएट दैट क्वालिटी की जो निर्लेप है, सुख दुख लाभ हानि से। आम आदमी से बोल दो सुख दुख लाभ हानि से निर्लेप है तो कहेगा ये तो वुड है, स्टोन है, ये तो अपनी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी नहीं कर रहा। इसलिए भगवत गीता साफ कहती है बाहर से ब्रह्म ज्ञानी वैसे जीता है जैसे आम आदमी, भीतर से क्रांति हो चुके। इसलिए इसका द टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इट्स इन टेस्ट। इसलिए कृष्ण जी को सिर्फ 5 लोग जान पाए पूरी महाभारत में, सिर्फ 5 लोग उनकी रियल वर्थ को नहीं जान पाए, क्योंकि उनके लेवल से बहुत हाई था, वो हाई थे, सॉरी। सिर्फ 5 लोग जान पाए, वेद व्यास, विदुर, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य एंड कर्ण। आई रिपीट, 5 जने जान पाए, वेद व्यास, द्रोणाचार्य, विदुर, भीष्म पितामह और कर्ण, क्योंकि वो हाई वॉल्ट है। ओनली मिल्टन अंडरस्टैंड द मिल्टन। सो प्लीज, ये आश्रमों में, घर में, गृहस्थी में, परिवार में, ऑब्लिगेटेड ड्यूटी में फंसा हुआ बंदा ब्रह्म ज्ञान को नहीं समझ सकता। और यदि आप एप्रिशिएट करते हो इन श्लोकों को, यदि आप एप्रिशिएट करते हो अष्टवक्र गीता को, इट मीन्स काफी लंबी जर्नी करके आए हो आप। ये पिछले 10-15 सालों की जर्नी नहीं है। यदि आप 7 बजे उठ के अष्टवक्र सुन रहे, आई एम नॉट पैटिंग, मैं आपकी शाबाशी नहीं दे रहा, बट मैटर ऑफ फैक्ट है। यदि सुबह 7 बजे उठ के सर्दियों में आप अष्टवक्र गीता पढ़ रहे हो, नहा धो के, ये नहीं रजाई में बैठ के पढ़ रहे हो, वो भी बेटर है। यदि पढ़ रहे हो तो इसका मतलब एप्रिशिएट कर रहे हो, तो इसका मतलब काफी लंबी दौड़ के घोड़े हो आप, काफी लंबा दौड़ रहे हो। आगे क्या कहते हैं, श्लोक नंबर 6। कर्मानुष्ठानमज्ञानात् यथैवोपरमस्तथा बुद्ध्वा सम्यगिदं तत्त्वम् एवमेवाहमास्थितः। कर्मानुष्ठानमज्ञानात् यथैवोपरमस्तथा बुद्ध्वा सम्यगिदं तत्त्वम् एवमेवाहमास्थितः। Being aware of the ignorance in performing rituals and knowing the truth properly, I stay as I am. जनक कहते हैं कर्मों के अनुष्ठान रूपी अज्ञान से निवृत्त होकर तत्व को सम्यक रूप से जानकर मैं अपने स्वरूप में स्थित हूं। आई रिपीट, इंग्लिश का अनुवाद करता हूं। बीइंग अवेयर ऑफ द इग्नोरेंस इन द परफॉर्मिंग रिचुअल्स। ये जो रिचुअल्स कर रहा हूं, ये जो ऑब्लिगेटेड रिचुअल, मतलब ये नहीं पूजा पाठ, जो भी कर्मों का अनुष्ठान कर रहा हूं, पिता का कर्म, माता का कर्म, भाई का कर्म, मित्र का कर्म, राष्ट्र का कर्म, जो भी मैं कर्म अनुष्ठान कर रहा हूं, आप और मैं अलग अलग कर्म अनुष्ठान कर रहे हैं। अनुष्ठान में कर्म कर रहे हैं। आप बिजनेस कर रहे हो, आप व्यापार कर रहे हो, आप स्कूल जा रहे हो, आप हाउसवाइफ हो, आप कुछ भी कार्य कर रहे हो, यू आर डूइंग इट बिकॉज ऑफ योर वासनास। किसी ने जबरदस्ती आपके सर पे लादा नहीं है ये कर। यदि मैं भगवत गीता, वेदांत या उपनिषद सुबह उठ के पढ़ा रहा हूं तो किसी और की जबरदस्ती लादा हुआ कर्म नहीं है मेरे, मैं किसी पे एहसान नहीं कर रहा। इट्स माय ओन वासना, thereby I have to perform this action. When you are taking care of your grandkids, when you are taking care of your family, when you are taking care of business, ये किसी पे एहसान नहीं कर रहे आप, प्लीज। You are doing it because of ignorance, because of vasana, because of ignorance of self. ये समझ ले जो वो ज्ञानी, ये समझ ले जो
वो ज्ञानी है। कहते हैं श्लोक नंबर, कोई भी अनुष्ठान मैं कर रहा हूं और ना त्याग रहा हूं, अनुष्ठान जो भी कर रहा हूं वो अज्ञान से, अकॉर्डिंग टू माई वासना। अज्ञान मीन्स इग्नोरेंस, इग्नोरेंस मीन्स वासना के कारण कर रहा हूं। इस तत्व को भली भांति जानकर मैं कर्म अकर्म से मुक्त हुआ। जब मैं ये जान लेता हूं कि ये जो कर्म कर रहा हूं, मैं उस अष्टवक्र उपनिषद देने का ज्ञान दे रहा हूं, कर्म है मेरा। और जब कर्म कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरे अंदर वासना है। कोई डंडा लेके मेरे सर पे नहीं खड़ा हो कि मुझे करना है। सिमिलरली आप भी कोई भी कर्म कर रहे हो, सुबह से लेके शाम तक, आप टीचर हो, बुचर हो, प्रीचर हो, वेटर हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, कुछ भी हो, व्हाई आर यू डूइंग दिस? नहीं, भगवान करा रहा है, नहीं मेरी किस्मत खराब है, नहीं मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। झूठ। यू आर डूइंग इट बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, बिकॉज ऑफ द वासना। जैसे ये जान लेते हो, मुक्त हो जाते हो। ये नहीं कि कर्म नहीं करते, कर्म करते हो, कर्म करते हो, लेकिन कर्म से आप टोटली मुक्त हो जाते हो। फिर सूखे पत्ते की तरह, होगा ठीक है, नहीं होगा नहीं ठीक। ये डिटैचमेंट है, ये डिटैचमेंट है। जिस दिन आ गई, आपको स्कूल से आप पास हो गए, बस स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं मिला। जिस दिन ये विचार आ गया, बोर्ड में डिस्टिंक्शन आ गई, लेकिन अभी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं मिला। और जब तक स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं मिला, जो रूल्स हैं वो आपको करने पड़ेंगे। तो हम सब लोग इन्वॉल्व ना हो, और यही बार बार गीता जी कहती है। तो जो भी अनुष्ठान आप कर रहे हो, जो भी कर्म कर रहे हो, यू आर डूइंग इट, किसी पे एहसान नहीं कर रहे, किसी की कारण नहीं कर रहे, कोई और आपसे कर्म करवा नहीं रहा, कोई और आपसे कर्म करवा नहीं सकता, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि आपसे कोई कार्य करा दे। आप कर रहे हो बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब बिकॉज ऑफ योर वासनास। और कब तक करोगे? जब तक वासनास रहेंगी। तो ब्रह्म ज्ञानी क्या करता है? कर्म तो करता है, लेकिन उसको ये समझ के कि इवन दिस शैल पास अवे, ये भी थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट श्लोक हम करते हैं, श्लोक नंबर 7, अष्टवक्र गीता। अचिन्त्यं चिन्त्यमानोऽपि चिन्तारूपं भजत्यसौ त्यक्त्वा तद्भावनं तस्मात् एवमेवाहमास्थितः। अचिन्त्यं चिन्त्यमानोऽपि चिन्तारूपं भजत्यसौ त्यक्त्वा तद्भावनं तस्मात् एवमेवाहमास्थितः। While thinking about the unthinkable, we ponder over our thoughts only. So, abandoning that thought, I stay as I am. जनक कहते अचिंत्य के संबंध में विचार करते हुए भी विचार पर ही चिंतन किया जाता है। अतः उस विचार का भी परित्याग करके मैं अपने स्वरूप में स्थित हूं। ये आखिरी स्टेट है जी। ऑब्जेक्टिविटी की चल रही थी बात, तो सबसे पहले उन्होंने कहा दूसरों के परसेप्शन से आप डिटैच हुइए, दूसरों के एक्शन से आप साक्षी हुइए, दूसरों के इमोशंस पे डिटर्ब नहीं हुइए, दूसरे के आइडियाज पे आप मत फंसिए। तो ऑब्जेक्टिविटी की शुरुआत एक्सटर्नल से, इमोशन, एक्सटर्नल थॉट से लेके फिर अपने शरीर से आप अटैच मत हुइए, अपने परसेप्शन एक्शन से आप डिस्टर्ब मत होइए, अपनी भावनाओं से मत फंसिए। एंड द लास्ट चीज बोलिए, तो हम अपने चिंतन से, विचारों से भी अटैच मत हो। एंड दैट इज द मोस्ट सुपर ग्लू है। यू आर एंड आई एम अटैच विद माय ओन आइडिया। आई हैव दिस आइडिया, आई हैव दिस idea in my brain, that's how the world should function.
And when the world doesn't function the way you think is the right, स्यापा, then there's a chaos. तो जनक कह रहे हैं कि मैं अपने चिंतन से भी अटैच नहीं हूं. आई एम नॉट perturbed, I am not disturbed by my own idea. अचिंत्य और चिंतन दोनों से मैं ऊपर उठूं. मैं न चिंता को भजता हूं, न चिंतन को भजता हूं, न चाहत को भजता हूं. मैं इसलिए भाव को त्याग है. कौन सा? ये मेरा थॉट है, ये मेरा आइडिया है, ये मेरी विचार है, ये मेरा संकल्प है, ये मेरी इच्छा है, ये मेरा सोच है. And that when you dissolve your own idea, when you eliminate your own thoughts, when you eliminate your own values, when you eliminate your own swabhav, when you eliminate the last vasana, then the penny drops. जब तक ये आइडिया भी है मैंने ब्रह्म को प्राप्त करना है, मैंने परमात्मा को प्राप्त करना है, तो अभी मैं और मेरा आइडिया, न सुख न दुख न लाभ न हानि, न मान न पामान, न सुख न दुख, कुछ नहीं. सपने का मान अपमान जागृत के बाद कुछ नहीं है. सपने की लाभ हानि जागृत को कुछ परेशान नहीं करती. सपने की लॉटरी निकली, सपने में बैंक लुट गया, सपने में किसी ने गाली दी, सपने में किसी ने तारीफ करी, सपने में चोट लगी, सपने में सुख दुख मान अपमान लाभ हानि जय पराजय, जागने के बाद ठेंगा. सपने के बेस्ट और वर्स्ट और वर्स्ट में जागने के बाद यू डोंट इवन केयर, लाइक और डिसलाइक भी नहीं करते. सपोज सपने के अनुभव को लाइक्स और डिसलाइक्स हो तो कितनी लाइक्स और डिसलाइक मिलेगी? नथिंग. व्हाई? इट्स नॉट देयर. तो सबसे आखिरी है अटैचमेंट अपने थॉट से, और सबसे पहली अटैचमेंट है दूसरों की लाइफ से. सबसे पहली ग्रॉसेस्ट अटैचमेंट है दूसरा क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या पहन रहा है, कैसे जी रहा है, कैसे रह रहा है. दूसरों के परसेप्शन एक्शन से आपको अटैचमेंट है. दूसरा क्या काम कर रहा है, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरे पोते पोती क्या कर रहे हैं, मेरी बीवी क्या कर रही है, मेरी माँ मेरे प्यो, सब पे अटैचमेंट है. उसके बाद उसके आइडिया, उसके थॉट से, उसके बाद आता है अपने परसेप्शन एक्शन से, फिर अपनी राग द्वेष से अटैचमेंट है. ये सब इंटरमिक्स्ड है. लेकिन सबसे आखिरी आइडिया, व्हेन यू रिनाउंस द आइडिया इटसेल्फ, व्हेन यू रिनाउंस द आइडिया. शास्त्रों में बहुत कहानियां ऐसी. बुद्ध का एक डिसाइपल थे, उनको बहुत अटैचमेंट थी सेल्फ रियलाइजेशन की. सब कुछ त्यागा, लेकिन वो सेल्फ रियलाइजेशन नहीं आई. एक दिन अपने शिष्यों के साथ बैठते हुए कहने लगे, मुझे नहीं लगता सेल्फ रियलाइजेशन नाम की कोई चिड़िया है, मुझे नहीं लगता सेल्फ रियलाइजेशन कोई चीज है. और जैसे उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन की इच्छा छोड़ी, घट गई घटना. सो सबसे आखिरी चीज है विचारों से, अपने विचारों से डिटैचमेंट, अपने आइडिया से, अपने फंडा से अटैचमेंट. दैट्स हाउ शुड फंक्शन. आई वांट ऐसे संसार करें. लेकिन अभी तो हम फंसे हुए दूसरों के परसेप्शन एक्शन में. दूसरों की जिंदगी हमें बर्बाद करती है. दूसरे ने क्या बोला वो आपको महीनों बीपी बढ़ा देती है. दूसरे ने क्या कहा, दूसरे ने क्या किया, और दूसरे में क्या, आपकी जान पहचान हजारों लोगों से हो सकती है, आपका संबंध 7 और 8 लोगों से. यू मे हैव एक्वेंटेंस विद 1000 पीपल, बट योर रिलेशनशिप और 7 और 8 पीपल. उन दूसरों के चक्करों में अपनी जिंदगी हम बर्बाद करते गए. और वो दूसरों ने क्या करना है. एक राजा की 4 पत्नियां थी. काल आया, पहली पत्नी के साथ सबसे ज्यादा समय बिताता था.
दूसरी पत्नी को वो पार्टी शार्टियों में लेके जाता था, तीसरी पत्नी को वो जब प्रॉब्लम हो तो उससे डिस्कस करता था, और चौथी पत्नी के साथ वो बिल्कुल समय नहीं बिताता था। काल आया और कहने लगा अपने साथ एक पत्नी लेके जा सकता है, तो सबसे ज्यादा जिसके साथ समय बिताता उससे पूछा, उसने कहा मैंने नहीं जाना तुम्हारे साथ, आई डोंट वांट टू गो एनीवेयर विद यू, जिसके साथ सबसे ज्यादा समय बिताता था। दूसरी पत्नी जिसके साथ वो रिश्तेदारियों में फ्रेंड्स के साथ जाता था, पार्टीज वगैरह में जाता था, उसके पास गया कि चल मेरे साथ, उसने कहा तुम जाओ, मैंने तो कोई और ढूंढा हुआ तुम्हारे लिए, अपने लिए। तीसरी पत्नी के पास गया जो ज्ञान देती थी उसे, तो कहने के चलो मेरे साथ, उसने कहा जीवन आना जाना है, सब चला जाएगा, उसने ज्ञान दे दिया। चौथी पत्नी के पास गया, कहने लगा चलो, वो कहती चलो ना, डोंट गेट, कोई वुमेन राइट्स के लिए मत लड़ना शुरू कर दो कि हाँ एक आदमी की 4 पत्नियां कैसे होगी। आइडिया है, हम वी आर वेडिड विद द 4 आइडियाज इन लाइफ, वी आर वेडिड विद द 4 आइडिया। द फर्स्ट आइडिया, यू आर वेडिड विद योर फिजिकल आइडियाज, बॉडी के आइडिया से आप, फाइनेंस के आइडिया से आप अटैच्ड हो, पहली पत्नी। दूसरी पत्नी है आप इमोशन से अटैच्ड हो, बच्चों से, फैमिली से, और आपने जाना उन्होंने किसी और को ढूंढ लेना, मीनिंग उनके पास कुछ और है। तीसरा, संसार के आइडिया से आप अटैच हो, वो भी साथ नहीं जाना, जो साथ जाना है वो स्पिरिचुअल आइडिया, जिसको हम इग्नोर करते, जिसके साथ हम बात भी नहीं करते, जिसके साथ हम थोड़ा समय भी नहीं बिताते। तो चौथी पत्नी स्पिरिचुअल आइडिया के साथ समय बिताइए, यू विल रियलाइज लाइफ बिकम्स वेरी सिंपल। आखिरी श्लोक, वर्स नंबर 8। एवमेव कृतं येन सकृतार्थो भवेदसौ, एवमेव स्वभावो यः सकृतार्थो भवेदसौ, एवमेव कृतं येन सकृतार्थो भवेदसौ, एवमेव स्वभावो यः सकृतार्थो भवेदसौ। He who follows thus gets liberated. One whose nature is like this gets liberated. जो इस प्रकार से आचरण करता है वह कर्तार्थ मुक्त हो जाता है, जिसका इस प्रकार का स्वभाव है वो मुक्त हो जाता है। तो फाइनल यहां पे उन्होंने स्टेटमेंट बोली है, इफ यू फॉलो दिस आइडियाज इन योर लाइफ यू विल ब्रीथ इन ethereal air. If you follow these ideas in your life, you will breathe an ethereal air. अर्थात इस विचारों को अपने जीवन में जो जनक ने अष्टावक्र गीता में बताए, वो विचार यदि आप अपने जनमानस पे, अपनी बुद्धि में बसा लेते हो, तभी मुक्त होंगे। मैं एक लाइन और आगे देता हूं, ये विचार ही आपको मुक्त देंगे और कोई मुक्ति नहीं देगा, कोई और विचार मुक्ति नहीं देगा। पैसे का विचार, मकान का विचार, संतान का विचार, पत्नी का विचार, गाड़ी का, साड़ी का, लाड़ी का, बाड़ी का, मकान का विचार आपको मुक्ति नहीं देगा। मुक्ति देगा तो यही विचार, और इस विचार को अपने जीवन में बसाइए, बैठाइए, बसाइए। जिंदगी में आप बड़ी से बड़ी चुनौती को सहजता से हैंडल कर जाएंगे। एक सूचना है आपको, आज हमारा सीजन खत्म हो रहा है, लेकिन 1 जनवरी को हम एक स्पेशल लेक्चर कर रहे हैं सुबह 7 बजे। आज 30 तारीख है, परसों, आज क्या बार है, वेडनेसडे, फ्राइडे मॉर्निंग 1 जनवरी को विल हैव अ स्पेशल लेक्चर। मैं मैसेज दे दूंगा सुबह 1 बजे, सुबह 7 बजे। वांटेड रिफॉर्मर टॉपिक है, वांटेड रिफॉर्मर, स्वामी रामतीर्थ जी का आइडिया ये। तो विल कंटिन्यू, आज शाम का सेशन होगा एंड देन डे आफ्टर, परसों सुबह 7 बजे स्पेशल लेक्चर में फिर मिलेंगे।
इस विचार के साथ हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।